हेलो भाई। हेलो फ्रेंड्स, हेलो भाई। चलिए, आज हम लोग देखते हैं अपना बस्तर संभाग के दूसरे नंबर का जिला जिसे बोलते हैं कोंडागांव। कोंडागांव, ठीक है। इसका जो सबसे पहले देख लेते हैं प्रशासनिक विवरण या प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक विवरण में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अपना आता है जिला गठन, ठीक है। ये हुआ है वर्ष 2012 में, ठीक है। जनसंख्या लगभग 5.78 लाख। लिंगानुपात, लिंगानुपात का अर्थ है स्त्री और पुरुषों के अनुपातों का अंतर 1033 है, ठीक है। और ये एक और फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी कोंडागांव है, ठीक है। साक्षरता देखते हैं। साक्षरता जिसमें 0 से लेकर 6 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के या लड़कियां जो अपनी भाषा में बोलना लिखना जानते हैं, ठीक है। यहाँ की साक्षरता रेट है 56.21%। जिला कोड अब उस दिन बताया था जैसे कि आपको मैंने कि अगर आप लड़के या लड़की हो, अगर आप कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपके जिला का कोड लिखा रहता है। CG10, CG11 एग्जाम्पल के लिए। वैसे ही कोंडागांव के जिले का कोड है CG27, ठीक है। राष्ट्रीय मार्ग, यहाँ से एक नेशनल हाईवे NH30 जाती है, ठीक है। और NH30 और इसी NH30 की एक और ब्रांच NH130D जाती है, जो कि कोंडागांव से नारायणपुर होते हुए महाराष्ट्र निकल जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय जहाँ पर कलेक्टर बैठते हैं वही जिला मुख्यालय होता है, जो कि कोंडागांव में ही स्थित है। मातृ जिला, जिस जिले से अलग होकर कोंडागांव जिले का निर्माण हुआ है वो बस्तर है, और बस्तर ही उसकी मातृ जिला है। प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम है आपका कोंडानार, ठीक है। सीमावर्ती जिले 5 हैं, जिसमें से देखते हैं पहला धमतरी, दूसरा कांकेर, तीसरा नारायणपुर, चौथा बीजापुर और पांचवा बस्तर। इसको मैप में आइए चलिए देख लेते हैं। ये आपका कोंडागांव हो गया, जिसका निर्माण हुआ है 2012 में, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम लोग समीपवर्ती जिले। ये आपका हो गया, तो ये 3 और ये 4 और ये 5। ये वाला जिला है आपका धमतरी, ये वाला कांकेर और ये वाला नारायणपुर, ये आपका बीजापुर और ये वाला बस्तर। इससे एक राज्य भी जुड़ा है पूर्व दिशा की ओर, उड़ीसा राज्य, ठीक है। हाँ, ये इसका समीपवर्ती जिला है, जिसमें हमने देखा पहला धमतरी, दूसरा कांकेर, तीसरा नारायणपुर, चौथा बीजापुर, पांचवा बस्तर और एक मतलब राज्य है उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती राज्य में देखे हमने उड़ीसा। तहसील और विकास खंड देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तहसील और विकास खंड। इसका अब जैसे मैं एक फिजिकल या ऐसा लोकल मैप बना रहा हूँ जिससे आप याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले यहाँ पे है कोंडागांव, सॉरी केशकाल, ठीक है। केशकाल, फिर यहाँ पे फरस गांव और दोनों के साइड में है बड़े राजपुर। 3 हो गया, केशकाल, बड़े राजपुर, फरस गांव। और ये नीचे में आपका आ जाता है कोंडागांव, और कोंडागांव के जस्ट बगल में है माकड़ी। ये आपके जो पांचों हैं ये आपके ब्लॉक हैं या विकास खंड हैं। इसमें हम लोग अगर दो जगह और जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा टोटल सब मिला के विकास खंड, ठीक है। ये धनोरा केशकाल के बगल में, और यहाँ पे एक है मर्दापाल, ठीक है। और अगर हम इस सबको मिलाते हैं तो बन जाता है हमारा 7 तहसील, जिसमें पहला धनोरा, मर्दापाल, केशकाल, कोंडागांव, फरसगांव, बड़े राजपुर और माकड़ी, ठीक है भाई। चलिए अब चलते हैं अपने आगे की ओर। इसमें नगर पालिका सिर्फ कोंडागांव है और नगर पंचायत 2 हैं, जिसमें पहला केशकाल, दूसरा फरसगांव, ठीक है। इसमें से ये वाला, ये जो केशकाल है और ये फरसगांव है, ये आपके दोनों नगर पंचायत हैं, और ये नगर पालिका है कोंडागांव, ठीक है। नगर पालिका। अब देखते हैं विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र है, पहला केशकाल, दूसरा कोंडागांव, दोनों ST ब्लॉक हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने भौगोलिक विवरण की ओर। भौगोलिक विवरण में हम लोग देखते हैं नदी। सबसे पहले देखते हैं नदी, जो कि यहाँ से माकड़ी की जगह से नारंगी नदी का उद्गम होता है और ये इंद्रावती में जाके विलीन हो जाती है। माकड़ी है, यहाँ से निकलती है और इधर से इंद्रावती, इसमें जाके विलीन हो जाती है। और इसी के तट पे बसा है एक शहर कोंडागांव, ठीक है। यहाँ पर 2 पहाड़ी भी है,
पहला केशकाल पहाड़ी और दूसरा छोटे डोंगर। ठीक है, केशकाल या सॉरी हाँ, यहाँ पे है मर्दापाल के ऊपर में है आपका छोटे डोंगर। ठीक है, और यहाँ पर केशकाल केशकाल के ऊपर में है केशकाल घाटी, जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब आ जाते हैं अंडेगा ग्राम। कौन से ग्राम? अडेगा ग्राम, अडेगा। ये अडेगा ग्राम जो है नल वंश की शासकों के समय प्राप्त 32 सिक्के हैं, जो कि नल वंश की शासकों के हैं। इनमें 29 सिक्के वराह राज के, 1 सिक्का भवदत्त वर्मन और 2 सिक्का रघुपति भट्टारक। ठीक है, अडेगा ग्राम का संबंध है नल वंश की शासकों से, जो कि यहाँ नल वंशी शासक का शासन करते थे। यहाँ पर उनके 3 राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, पहला वराह राज जिसके 29 सिक्के, दूसरा आपका भवदत्त वर्मन जिसके 1 सिक्के, तीसरा अर्थपति भट्टारक। ठीक है, इसके आपके 2 सिक्के। ठीक है, और इन तीनों का सम है 32। टोटल 32 स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुए तथा इन सिक्कों का अध्ययन करने वाले डॉक्टर वासुदेव मिरासी जी हैं। ठीक है, इन सिक्कों का अध्ययन करने वाले डॉक्टर वासुदेव मिरासी जी हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्लेस गढ़धनौरा में। गढ़धनौरा में लौह युगीन पाषाण स्तंभ एवं प्राचीन टीले हैं, जो कि ईंटों की निर्मित हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ भगवान शिव भगवान विष्णु के 22 मंदिर हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव जो है एक नारंगी नदी के तट पे है और शिल्प ग्राम की संज्ञा इसे दी गई है इसे, तथा यहाँ पर एक घड़वा शिल्पकार जयदेव बघेल की यह जन्म स्थली है। घड़वा शिल्प कला इसको जनजाति में पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे आगे जस्ट। अब स्थापना, यहाँ एक सहकारी मक्का प्रसंस्करण केंद्र भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जगह कोपाबेड़ा। ठीक है, कौन सा जगह? कोपाबेड़ा। कोपाबेड़ा में शिव मंदिर है और एक नारियल विकास बोर्ड है, जो कि 1987 में बना था। कब बना था नारियल बोर्ड? तो 1987 में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट भोंगापाल। भोंगापाल जो है बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, तथा यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर है सप्तमातृका मंदिर, तथा इनकी टीला है जिसे रानी टीला कहा जाता है। रानी टीला। ठीक है, और ये जो बौद्ध, यहाँ पर एक विहार भी है जिसे चैत्य टीला कहते हैं। इस टीला को डोकरा बाबा टीला भी कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जटायु शिला। जब बोर गांव के पास है और रामायणकालीन स्थल है। जनश्रुति के अनुसार भगवान राम और जटायु की भेंट यहीं हुई थी। सीता जी रावण हरण के दौरान जटायु और रावण के मध्य संघर्ष भी इसी जगह पे हुआ था। अब आ जाते हैं माजिनगढ़। यहाँ एक देवी की मंदिर है, माता की। ठीक है, मंदिर। ठीक है, और एक जगह है आलोर, ये एक पर्वतों की श्रृंखला है। और ये टाटामारी, ये भी शैलचित्र। यहाँ लिंगदरहा, लहुहाता और एक मुत्ता खेड़का। मुत्ते खड़का जो है एक प्रकार का वाटरफॉल भी है। ठीक है, जो कि कोंडागांव का एकमात्र वाटरफॉल है। अब आ जाते हैं फिजिकल इसके मैप में। फिजिकल मैप के अंतर्गत इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसको पढ़े हैं उसको। सबसे पहले हमने देखा है केशकाल में केशकाल घाटी है, तथा इसी केशकाल घाटी में 7 मोड़ हैं। ठीक है, 7 मोड़ हैं, जिसमें से छठवें क्रम के मोड़ में एक मंदिर है, जिसे तेलिन माता का मंदिर कहते हैं। तेलिन माता मंदिर। ठीक है, तेलिन माता की मंदिर। ठीक है, 6वें मोड़ में। अब आ जाते हैं हम लोग धनोरा, जो कि एक तहसील है। धनोरा के जस्ट नीचे में है भोंगापाल, जहाँ भगवान बुद्ध धर्म से रिलेटेड स्थल है, और यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। भोंगापाल के जस्ट नीचे बोर गांव में जटायु शिला है, जो कि रामायणकालीन स्थल है, जैसे कि हमने ऊपर में पढ़ा। ठीक है, अब आ जाते हैं केशकाल के जस्ट नीचे में फरस गाँव। ठीक है, फरस गाँव के नीचे है कोंडागांव। फरस गाँव कोंडागांव के मध्य है हमारा गढ़धनौरा। ये भी एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि लौह युगीन पाषाण स्तंभ और जो कि ईंटों से बने हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़े राजपुर भी हैं और माकड़ी, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, नारंगी नदी जाकर मिल जाती है इंद्रावती में। ठीक है, अब आ जाते हैं कोंडागांव के जस्ट नीचे अनेगा ग्राम, जहाँ नल वंश की शासकों के 32 सोने के सिक्के प्राप्त हुए। माजिनगढ़, जहाँ ये देवी का मंदिर है, और एक
मर्तापाल, जो कि ये भी एक तहसील है। यहाँ पर छोटे डोंगर की पहाड़ी भी है, ठीक है, छोटे डोंगर की पहाड़ी। चलिए हो जाए। इसको हम जैसे फिजिकल मैप को यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे। यहाँ पे आपका केशकाल, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है फरस गांव, और यहाँ पे आ जाता है कोंडा गांव। कोंडा गांव के बगल में माकड़ी, और केशकाल फरस गांव के बीच में है आपका बड़े राजपुर, ठीक है। फरस गांव और कोंडा गांव के बीच में है गढ़धनौरा। यहाँ से निकलती है नारंगी नदी, जो कि इंद्रावती में जाकर विलीन हो जाती है। यहाँ पे है आपका धनौरा, एक तहसील है। इसके नीचे है भोंगापाल, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल। फिर यहाँ पे है जटायु शिला, जो कि बोरगांव में स्थित है। इसी जटायु शिला के नीचे में है आपका मर्तापाल, जी की ये भी एक तहसील है। यहाँ पे एक पहाड़ी है, बड़े डोंगर या छोटे डोंगर, और यहाँ पे केशकाल की पहाड़ी है, ठीक है। ये बात ऐसे इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो होता है यहीं पे कंप्लीट। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट जिला, जिसे बोलते हैं कौन सा, बस्तर, ठीक है। बस्तर के बारे में कल पढ़ेंगे, क्योंकि बस्तर रियासत भी है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।